नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जो वैश्विक मंच पर तेजी से उभर रहा है। इसका नाम है ब्रिक्स और साथ ही हम जानेंगे ब्रिक्स प्लस के बारे में, जिसमें कुछ नए देश शामिल हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ब्रिक्स क्या है और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्रिक्स ग्रुप की 5 कंट्रीज में से पहले नंबर पर है ब्राजील, जिसकी नॉमिनल जीडीपी है $2.13 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर है रूस, इसकी नॉमिनल जीडीपी है $2.08 ट्रिलियन। नंबर 3 पर है इंडिया और इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है $4.19 ट्रिलियन। फोर्थ नंबर पर है चाइना, इस देश की नॉमिनल जीडीपी है $19.23 ट्रिलियन और यह ब्रिक्स ग्रुप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फिफ्थ नंबर पर है साउथ अफ्रीका, इसकी नॉमिनल जीडीपी है $410.34 बिलियन। ये 5 कंट्रीज ब्रिक्स ग्रुप की सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज मानी जाती है। अब बात करते हैं ब्रिक्स प्लस कंट्रीज की दोस्तों। इसमें 6 कंट्रीज को 2024 और 2025 में ऐड किया गया है। नंबर 6 पर है इजिप्ट, इस कंट्री की नॉमिनल जीडीपी है $347.34 बिलियन। नंबर 7 पर है इथोपिया, इस कंट्री की नॉमिनल जीडीपी है $117.46 बिलियन। नंबर 8 पर है ईरान, इस कंट्री की नॉमिनल जीडीपी लगभग $341 बिलियन के बराबर है। नंबर 9 पर है यूनाइटेड अरब अमीरात, इस कंट्री की नॉमिनल जीडीपी है $568.57 बिलियन। नंबर 10 पर है इंडोनेशिया, इस कंट्री की नॉमिनल जीडीपी है $1.43 ट्रिलियन। नंबर 11 पर है सऊदी अरब, इस कंट्री की नॉमिनल जीडीपी है $1.14 ट्रिलियन। ब्रिक्स प्लस कंट्रीज न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा और कृषि में भी बड़ा योगदान देते हैं। ये देश मिलकर विश्व का तेल उत्पादन का 43%, गेहूं का 42% और चावल का 52% उत्पादन करते हैं। इन देशों का लक्ष्य है कि वे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक विकल्प बने, खासकर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका एक बड़ा कदम है। ये देश मिलकर विश्व की आबादी का लगभग 46% और वैश्विक जीडीपी का 35.6% हिस्सा रखते हैं। ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस देशों की संयुक्त सैन्य ताकत वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर बना रही है। रूस, चीन और भारत जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश इस समूह को और भी मजबूत करते हैं। ये देश न केवल अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, बल्कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम जैसे आर्थिक उपकरणों के जरिए वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम में भी बदलाव ला रहे हैं। क्या ब्रिक्स फ्यूचर में नेटो जैसे सैन्य गठबंधन का रूप ले सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि इन देशों के बीच जियोग्राफिक दूरी और वैचारिक मतभेद इसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, फिर भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस और खुफिया सहयोग जैसे कदम इस दिशा में इशारा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस देशों की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की डिटेल्स। आपको क्या लगता है, यह ग्रुप फ्यूचर में विश्व की सैन्य और आर्थिक शक्ति का केंद्र बन सकता है और क्या यह नेटो के बराबर पावरफुल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक टॉपिक के साथ।